नमस्कार। लक्ष्मी, गोलू, शिवानी, नमन, सभी को नमस्ते। आप सभी से विनम्र निवेदन है, देश के सभी नागरिकों के लिए कोरोना बीमारी के खिलाफ फ्री वैक्सीन व्यवस्था है। आप सभी से अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्री वैक्सीनेशन अभियान में भाग लें और दुनिया में भारत को रिकॉर्ड स्तर पर सफल स्थापित करें। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के बाद मास्क पहने, साबुन से हाथ धोएं व सुरक्षित रहें। अपने आसपास के लोगों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें, विनम्र निवेदन करें और विनम्रतापूर्वक आग्रह भी करें। जो लोग वैक्सीनेशन से या वैक्सीन लेने से डर रहे हैं, भयभीत हैं, उन्हें प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दें, अपने साथ ले जाएं और वैक्सीन दिलवाने में, उन्हें लेने में मदद करें। धन्यवाद। आज आप लोगों के बीच महत्वपूर्ण टॉपिक रखा गया है और एक प्रश्न भी आपके बीच रखा गया। हु वाज सोरेन सोरेनसेन? हु वाज सोरेन सोरेनसेन? सोरेन सोरेनसेन एक डेनिश केमिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले पीएच का कॉन्सेप्ट सबके सामने रखा। उन्होंने पीएच का कॉन्सेप्ट सन 1909 में हम लोगों के बीच रखा। अब सवाल पैदा होता है, व्हाट इज पीएच? पीएच क्या है? आंसर होता है, पीएच मीन्स P फॉर पावर और पोटेंशियल, H फॉर हाइड्रोजन। नाउ पीएच मीन्स, अब पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का भी मतलब शक्ति होता है, ताकत होता है, इसलिए पोटेंशियल मीन्स पावर। एक और इसका मतलब है जो हमारे सोरेनसन डेनिश केमिस्ट के द्वारा रखा गया है, सोचा गया था। pH मीन्स ए कन्वेनियंट वे टू एक्सप्रेस एसिडिटी और बेसिसिटी, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। एक सुविधाजनक तरीका है जिसके माध्यम से हम किसी भी एक्वाइस सॉल्यूशन को अम्लीय या क्षारीय प्रदर्शित करते हैं और यह नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है। पीएच वैल्यू की मदद से आज इसका उपयोग उद्योग धंधों में, लैबोरेटरीज में, अन्य संस्थानों में होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पीएच वैल्यू क्या है, व्हाट इज पीएच वैल्यू। सरल शब्दों में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। पीएच इज ए स्केल। पीएच क्या है? एक स्केल है, यूज्ड टू स्पेसिफाई द
एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एन एक्वाइस सॉल्यूशन। पीएच एक प्रकार का स्केल है जिसके द्वारा हम किसी भी एक्वाइस सॉल्यूशन को एसिडिटी बताते हैं या क्षारीय बताते हैं, अर्थात अम्लीय बताते हैं या क्षारीय बताते हैं, ऐसा प्रदर्शित करते हैं। It is logarithm and inversely indicates the concentration of hydrogen ion in the solution. अब हम लोग फॉर्मूला भी इसका देखते हैं। पीएच वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग रिथम, लॉग का मतलब क्या होता है? लॉगरिथम। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग और ब्रैकेट में हाइड्रोजन प्लस आयन, प्लस आयन एच पर प्लस का निशान है। एच आयन, एच प्लस का मतलब होता है मोलर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, मोलर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। अब इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? पीएच वैल्यू निकालते हैं। फॉर एवर फॉर्मूला is used to obtain the value of pH, है ना? We take 10H कॉमन बेस। हम लोग क्या करते हैं? 10 जो होता है उसको कॉमन बेस मानते हैं, आधार मानते हैं। लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करते हैं? 10 को कॉमन बेस मान लेते हैं और निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं, एक नया बात सभी लोगों को मालूम है लेकिन फिर भी हम यह बताकर उन्हें याद दिलाना चाहते हैं। व्हाट इज पीएच स्केल? अब आप लोगों के सामने एक स्केल है, 0 से लेकर 14 तक का स्केल है। 0 इस सिरा में है, बीच में 7 है और लास्ट में आप देख रहे हैं 14 लिखा हुआ है। 7 बीच में है और यह न्यूट्रल को बताता है, उदासीनता को प्रदर्शित करता है। 7 से कम 0 की ओर, 7 से कम जो भी होगा कॉन्सेंट्रेशन एक्वाइस सॉल्यूशन, है ना, वो एसिडिक होगा, क्षारीय कहेंगे। और 7 से ज्यादा 14 की तरफ, टुवर्ड्स 14, 7 से ज्यादा उसको हम लोग बेसिक कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। हमने एसिडिक के ऊपर H प्लस बताया है, H पर पॉजिटिव आयन प्लस, ठीक है। और क्षारीय में हमने OH दिखाया है, ऊपर पर ऋणात्मक आयन भी हमने बताया है, ऋणात्मक चिन्ह रखा है, ठीक है। इसी के सहयोग से हम लोग यहाँ इसी स्केल को विस्तृत रूप में एक लैंग्वेज में, भाषा में प्रदर्शित करते हैं। पीएच स्केल shows ranges from 0 to 14 with 7 as neutral. pH value less than 7 are acidic, whereas pH greater than 7 are basic. यही pH स्केल का परिभाषा होगा, माना जा सकता है। इसमें यह बताया गया है कि पीएच स्केल में एक रेंज होता है जो 0 से 14 तक लिया जाता है। 7 उसका उदासीनता बताता है और 7 से कम जो पीएच वैल्यू होता है वो एसिडिक होता है, जबकि 7 से ज्यादा जो होता है वो बेसिक होता है। आगे हम लोग देखते हैं, फॉर्मूला हम लोग लिए थे, लेकिन अब हम लोग ये भी दिखाना चाहते हैं कि अब पीएच प्लस पीओएच हमने आपको जैसे दिखाया
उसी के आधार पे हम बताना चाहते हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14। ठीक है। और दूसरा एक बात ये भी याद रखना कि माइनस लॉग 10 बराबर जो होता है उसका मान 1 होता है। माइनस लॉग 10 बराबर क्या होता है? 1 होता है। मतलब मान क्या होता है? 1 होता है, वैल्यू। बाय यूजिंग फॉर्मूला टू गेट द वैल्यू ऑफ pH एज विच इज एज अंडर, जो नीचे है। देखिए बताया गया है pH इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस आयन। अब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 ब्रैकेट में H प्लस आयन। अब ये 10 जो लिखा गया है वो बेस बताता है, बेस को प्रदर्शित करता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं, उदाहरण लेकर देखते हैं। यदि H प्लस आयन की सांद्रता 1/10,000 है तो POH का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा, मान बताएं। सॉल्यूशन देखिए। अब हम लोग 1/10,000 को 1/10⁴ या फिर 10⁻⁻⁴ इस रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न के अनुसार चलते हैं। H प्लस आयन बराबर क्या होता है? 1/10,000। H प्लस आयन बराबर क्या होता है? 1/10⁴ और H प्लस आयन जो है वो क्या हो गया? अब बराबर 10⁻⁻⁴। अब हम लोग pH इक्वल टू 4 बताते हैं। pH इक्वल टू क्या हो गया? 4। एकदम सीधा सा बात है। अगर H प्लस बराबर अगर 10⁻⁻⁴ जैसे ही आवे तो आप तुरंत मतलब जो -4 है उसको पॉजिटिव में चेंज करके सीधे डायरेक्ट बताइए pH इक्वल टू 4। सीधे अगर 10 पर बेस पर अगर माइनस अगर आता है पावर, ठीक ना, आप पॉजिटिव में सीधे बोलिए +4 सीधे 4 बोलिए। ठीक है। अब देखिए इस बात को हम यहाँ रोक लेते हैं pH इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं कि कैसे ये हुआ। हाउ pH इक्वल टू 4, कैसे, हाउ? pH इक्वल टू माइनस लॉग ब्रैकेट में क्या है? H प्लस आयन। फिर हम लोग आगे चलते हैं इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस बताए और ब्रैकेट में H प्लस आयन। अब हम फिर लिखते हैं इक्वल टू माइनस लॉग और 10⁻⁻ ब्रैकेट में 10⁻⁻⁴। अब हम इधर ले आए। अब ये हो गया आपका इक्वल टू -4 और ब्रैकेट में हम क्या लिख दिए? माइनस लॉग 10। और ऊपर पे हमने आपको बताया था कि माइनस लॉग 10 बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब -4 इक्वल टू -1 दोनों को हमने गुना किया, प्रोडक्ट निकाला, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया और 4 इंटू 1 इक्वल टू 4 हो गया। इस प्रकार 4 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां हम pH इक्वल टू 4 निकाले थे। अगेन हम लोग अब जानते हैं, प्राप्त करते हैं pH प्लस POH इक्वल टू 14। अब देखिए pH का वैल्यू तो हमने 4 निकाला है, pH के बदले 4 पुटअप कर दिया, 4 प्लस POH इक्वल टू 14 और POH इक्वल टू 14 दायां साइड में पहले से है और 4 को हमने वहां दायां साइड ले जाया गया तो वो क्या हो गया? -4। इस प्रकार क्या होगा? POH इक्वल टू 14 - 4। अब हो गया POH इक्वल टू 4 हो गया। दूसरा प्रश्न फिर समझते हैं हम लोग। n बटा नॉर्मल, n मीन्स क्या होता है? नॉर्मल। n बटा 10⁻⁹ मतलब ये हुआ NaOH, है ना? n बटा 10⁻⁹ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कहते हैं। तो pH का मान क्या होगा? pH का मान क्या होगा? तो हम लोग सीधा सा बात जानते हैं। POH इक्वल टू 1/10⁻⁹ इक्वल टू 10⁻⁻⁹। तो POH इक्वल टू क्या हो गया? 9।
अब हम लोग चलते हैं पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14। पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू 9 रख दिए इक्वल टू 14 और पीएच इक्वल टू क्या हो गया 14 माइनस 9 इक्वल टू 5। इस प्रकार हम दो उदाहरण से हमने पीएच का मान पीओएच का मान निकालना सीखा। पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 यह भी सीखा। माइनस लॉग 10 का मान 1 यह भी देखा। अगले दिन हम बहुत सारे एक्वाइज सॉल्यूशन अन्य सॉल्यूशन के पीएच मान के बारे में आप लोगों के बीच ट्रिक के माध्यम से हम रखेंगे। यह वीडियो ज़्यादा ना हो इसलिए इसे पार्ट वाइज रखा गया है। अगला भी इससे संबंधित पार्ट वाइज इसका दूसरा पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा। यह वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के बीच, आपस में वार्तालाप करें, डिस्कशन करें, कमेंट भी करें। यदि कुछ कंफ्यूजन पैदा करता है कोई चीज़, कोई बात, उसे भी लिखकर प्रदर्शित करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज इसी के साथ इस पाठ को समाप्त किया जाता है। आप सभी को धन्यवाद दिया जाता है। धन्यवाद।